नमस्कार। सबसे पहले तो सर भोपाल में आपका स्वागत है। और शुक्रिया। सर गुल्लक की सक्सेस को लेके तो जो हम देख रहे हैं कि बहुत सालों से जो 4 साल 5 सालों में जो आपको गुल्लक से जो प्रसिद्धि मिली है, लेकिन फिल्मों में जो आपने काम किया है, किरदार किए हैं, बेबी हो या फिर कई फिल्में हैं, सर इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? जर्नी तो बहुत अच्छी रही है। बड़े सारे अच्छे पड़ाव रहे हैं इसमें। शुरू थिएटर से किया था मैंने, जी। और उस वक्त किया था जब जेब में पैसे नहीं हुआ करते थे। जी। जब कभी ऐसा भी होता था कि बस का किराया बचाने के लिए पैदल जाया करते थे स्टेशन से, ट्रेन से उतर के। जी। और अब ऊपर वाले का बहुत करम है कि भाई ऊपर वाले ने सब दिया है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस वक्त भी ऐसी कमी थी, एक जद्दोजहद थी, एक लड़ाई थी, लेकिन कभी भूखा नहीं सोया, कभी ऐसा नहीं रहा कि सर के ऊपर छत न रही हो। जी। मुश्किलों भरा रास्ता था, उसमें कुछ अच्छे मकाम भी आए, और ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि बहुत बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा, और बहुत कुछ नवाजा है। ऊपर वाले ने, इस इंडस्ट्री ने, हमारी जनता ने इतना प्यार दिया है, और मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में वो मेरे लिए। मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड वही था, क्योंकि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं रही मेरी एक्टिंग में। मैं स्कूल के वक्त से ही एक्टिंग करता रहा हूँ, और कुछ एक अवार्ड्स भी जीते थे स्कूल से लेके अब तक। तो एक वो स्कूल में अवार्ड मिलना और फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में अवार्ड मिलना, वो बहुत फुलफिलिंग है। और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग से आदमी की जो लड़ाई है ना, जो संघर्ष है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है। क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए आए हैं उसके लिए अगर आपने तालीम हासिल की है, आपने ट्रेनिंग ली है, तो आपको लोग एक दूसरी नज़र से देखते हैं कि भाई ये ट्रेंड है, ये शौकिया नहीं आ गया है यहाँ पर। तो चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो किसी एक्टिंग स्कूल से जाके सीखा हो, सीखना हमेशा बेहतर होता है। हालांकि कहते हैं कि यू आर बॉर्न एन एक्टर और नॉट एन एक्टर। वो बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर कुछ है आपके अंदर तो ही आप कुछ बन सकते हैं, कुछ नहीं है तो फिर आप इस लाइन में आना नहीं चाहिए फिर। काफ़ी हद तक। अच्छा, कैसे सर? हमारी सोच काफ़ी मिलती जुलती है, ओके। हमारे संस्कार काफ़ी मिलते जुलते हैं। जी। हम मिडिल क्लास की ही ज़िंदगी बयान कर रही है गुल्लक, और उसी क्लास से मैं भी आता हूँ। हालांकि मेरा परिवार मेरे बचपन की बात मैं करूँ तो काफ़ी समृद्ध था, काफ़ी वेल टू डू था, और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद जब थिएटर करना शुरू किया, मैंने अपनी तालीम ख़त्म की, एमए ख़त्म किया, तो मैंने खुद से घर से मदद देना बंद किया। तब एक स्ट्रगल का दौर, तब एक कमी और एक मुश्किल दौर रहा। तो गुल्लक जो मुश्किलाहट जो है, जो एक संघर्ष है, एक कम पैसों में चीज़ों को ज़िंदगी का गुजारा करना, वो जो लड़ाई है वो मेरे स्ट्रगल के दिनों से मुतासर होती है। और जो वैल्यूज़ हैं मिडिल क्लास के, उनको वो तो देखे हुए हैं मैंने, वो जिया है। एक छोटे कस्बे से मेरा ताल्लुक़ है, तो वो ज़िंदगी मैंने बहुत करीब से देखी है। और ख़ास तौर से बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो कि ईस्टर्न यूपी से हैं, और मेरा ताल्लुक़ भी ईस्टर्न यूपी से है। तो बहुत कुछ कनेक्ट है, बहुत। और मिडिल क्लास हमारा ज़्यादातर समाज, नहीं इंडिया में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड, मिडिल क्लास ही है।
तो वो बहुत रेजोनेट करता है, बहुत कनेक्ट करता है, लोग रिलेट करते हैं। तो इसलिए ये किरदार मेरे बहुत करीब है। और अब तो 3 सीज़न करने के बाद तो मुझे लगता है कभी कभी कि ये संतोष मिश्रा जमील खां है या जमील खां संतोष मिश्रा है। बिल्कुल, वो रिजेम्बलेंस हो जाता है ना कि बहुत बहुत। और character resemblance। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी उसके जो जिन प्रिंसिपल्स पर जीता है वो, जी जी कहता है ना कि ईमानदारी की चरस फूकता है। जी। तो मैं भी कुछ उसी किस्म का इंसान हूँ। मैं भी ईमानदारी को बहुत तरजीह देता हूँ, मैं बहुत उसको अहमियत देता हूँ। और एक जो सरलता है ज़िंदगी में, जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि शोशेबाजी नहीं है, जी बहुत सादगी भरी ज़िंदगी जीने की कोशिश मैं खुद करता हूँ। और मिडिल क्लास के अलावा कोई चारा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सादगी भरे ज़िंदगी के अलावा। तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। देखिए, सेंसरशिप मेरे ख्याल में सेल्फ सेंसरशिप होना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि सेंसरशिप जैसा औजार किसी के हाथ में दे दिया जाए जिससे कि हमारी आज़ादी पर कोई आँच लगे। क्योंकि आर्टिस्ट को अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, किसी किस्म का खौफ या डर कभी नहीं होना चाहिए। और अगर सेंसरशिप की वजह से वो खौफ पैदा होता है और उसकी क्रिएटिविटी पर कोई रोक लगती है तो सेंसरशिप सही नहीं होगा। सेंसरशिप, सेल्फ सेंसरशिप ज़रूरी है। हम एक समाज में रहते हैं, सही और गलत की तमीज़ हमें होनी चाहिए। क्या चीज़ कितनी हद तक दिखानी चाहिए या कहनी चाहिए, और कौन सी चीज़ क्योंकि ये हम समाज का आईना भी हैं और जैसा समाज है वैसा हम दिखाते भी हैं काफ़ी हद तक। लेकिन हर चीज़ आप नहीं दिखा सकते। आप जैसे कि गुल्लक की ही बात करें अगर हम, तो गुल्लक में बाहर हमारी ज़िंदगी कुछ अलग होती है, घर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो घर में अपने माँ बाप के सामने, अपने बड़ों के सामने एक दायरा होता है। तमीज़ का दायरा हम क्रॉस नहीं करते, एक वो होता है ना। तो वही सेंसरशिप के साथ भी होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। हमारा समाज, हमारी भी अपनी एक संस्कृति है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैं वो ज़्यादा पसंद करूँगा। अब बाकी किसी और की आज़ादी है, वैसे तो कहने को तो पॉर्न भी है वेब पे। और इतना प्यार मिला है गुल्लक को कि जिसकी हमने कभी मतलब हमें उम्मीद ही नहीं थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा गुल्लक। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका, सारे दर्शकों का। और मैं दुआ करूँगा कि आपको फिर ये सीज़न पसंद आए।